तुम इतने काम वासनाओं से डरते क्यों हो? काम वासनाएं तुम्हारे अंदर आ जाती है तो तुम्हें बेचैनी सी क्यों हो जाती है? क्या काम वासनाएं अपवित्र है, या तुम्हारा काम वासनाओं को देखने का नज़रिया अपवित्र है? तुमने कभी इस पर चिंतन करा, मनन करा, या फिर सवाल करा? काम वासनाएं के प्रति तुम्हारा जो नज़रिया है, क्या ये तुमने बनाया है, या तुम्हारे धर्म में कहा गया है, तुम्हारे समाज ने तुम्हें सिखाया है, तुम्हारी संस्कृतियों ने तुम्हें सिखाया है, तुम्हारे ग्रंथों शास्त्रों में लिखा हुआ है कि काम वासनाएं अपवित्र है? अगर काम वासनाएं अपवित्र होती तो परमात्मा तुम्हारे अंदर काम वासनाएं क्यों भेजता? क्या परमात्मा तुम्हारी इतनी भी परवाह नहीं करता? या तुमने ही अपना नज़रिया बदल दिया है काम वासनाओं को देखने का? इतने हजारों सालों से जो तुम्हारे धर्म गुरु कहते आ रहे हैं कि काम वासनाएं गलत है, बुरी चीज़ है, अपवित्र है, तुम्हारे समाज में तुम्हें जो सीख दी जा रही है, तुम्हारे बड़े जो तुम्हें कह रहे हैं, क्या ये सब तुम्हारे नज़रिए को बदल तो नहीं दिया है काम वासनाओं को देखने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले जब तुम्हें काम वासनाएं आती थी, जब तुम बहुत छोटे थे, जब तुम्हें जो भी तुम्हारे मन में स्मृति हो, सबसे पहली काम वासना का अनुभव जब तुमने किया होगा, तब भी तुम्हें बेचैनी हुई थी? काम वासनाएं को देखने का नज़रिया जो है, वहाँ गड़बड़ी हो सकती है। काम वासनाएं तो स्वाभाविक चीज़ है, और जो स्वाभाविक चीज़ है वो परमात्मा ने बनाई है। कुदरती चीज़ें जो है वो तो परमात्मा ने बनाई है, तुम कैसे बना सकते हो? तुमने थोड़ी बनाया है काम वासनाएं, सेक्सुअल डिज़ायर्स, परमात्मा ने बनाई है। हजारों सालों से धर्मों ने, समाजों ने, संस्कृतियों ने तुम्हें सिखाया है कि काम वासनाओं का दमन करना है। जब भी कभी सेक्सुअल डिज़ायर अगर आ जाए तो उसे अंदर ही अंदर दबा दो, गला घोट दो उसका, बाहर ना निकल पाए। वहीं पे चूक हो जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अगर धर्म सिखाता है, या फिर समाज सिखाता है, संस्कृति सिखाती है कि काम वासनाओं का दमन करना है, और वही दूसरी तरफ कहती है कि काम वासनाएं गलत है, नहीं आनी चाहिए, अब तुम खुद ही समझ जाओ। तुम अगर किसी चीज़ का दमन करोगे, तुम उससे पीछे कैसे छुड़ा पाओगे? तुमने उसको अंदर ही अंदर दबा दिया, अपने अंदर ही अंदर दबा दिया। है तो तुम्हारे अंदर ही काम वासना, तुमने उसको अपने अंदर ही अंदर दबा दिया। बाहर तो निकली नहीं तुम्हारे से काम वासना, बाहर नहीं निकली, अंदर ही अंदर दबा दिया, दमन कर दिया। जब तक तुम बाहर नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारे अंदर काम वासनाएं जगती रहेगी, और जब तक तुम काम वासनाओं का दमन करते रहोगे तब तक तुम्हारे अंदर की जो काम वासना है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तुम जितना दमन करते रहोगे सेक्सुअल डिज़ायर्स का,
उतनी काम वासना और प्रगाढ़ होती रहेगी तुम्हारे अंदर। और किसी महान वैज्ञानिक ने कहा है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेक्सुअल डिज़ायर भी एक एनर्जी होती है। अगर तुम सोचते हो कि इसका दमन करने से, इसका रिप्रेशन करने से ये एनर्जी अंदर ही अंदर मिट जाएगी, तो तुम इस भ्रम में मत जीना। एनर्जी है, कैसे न कैसे रिलीज़ होकर ही रहेगी। आगे के दरवाजे से नहीं तो पीछे के दरवाजे से कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेगी। इसलिए वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जो एक बलात्कारी होता है, एक संभावना उसके बलात्कार करने की ये भी होती है कि वो सालों से अपनी सेक्सुअल डिज़ायर दबा के रखा हुआ होता है। सालों से उसने अपनी काम वासनाओं का दमन किया होता है, क्योंकि उसे सिखाया जाता है कि काम वासनाओं का दमन करो, ये गलत चीज़ है। तो अंदर ही अंदर उसकी काम वासनाएं बढ़ती रहती है, दबती रहती है, अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और प्रगाढ़ होती रहती है शक्ति काम वासना की। फिर एक दिन वो अपॉर्चुनिटी देख लेता है, लड़की को देख लेता है, अकेले देख लेता है। इतने सालों की काम वासनाएं जो उसने दमन कर रखी थी, वो सारी बलात्कार के रूप में निकल जाती है। इतना बुरा नतीजा हो सकता है अगर काम वासनाओं का दमन किया जाए। ये ना केवल पुरुषों के लिए कह रहा हूँ मैं, ये हर लिंग के लिए कह रहा हूँ मैं, हर मनुष्य के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए कह रहा हूँ मैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसके मन में काम वासनाएं ना आई हो, क्योंकि काम वासनाएं तो परमात्मा की बनाई हुई है। कोई इससे कैसे बच सकता है? हाँ, अगर तुम काम वासनाओं का ढंग से उपयोग करना जान लो तो तुम्हारी ज़िंदगी में क्रांति आ सकती है। और काम वासनाओं से ही प्रेम का जन्म होता है। तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, वो बात और है। काम वासनाओं से ही प्रेम का जन्म होता है। तुम आज यहाँ पे प्रस्तुत हो किसके कारण? तुम्हारे माँ बाप के कारण। तुम्हारे माँ बाप ने संभोग करा, इसलिए तुम्हारा जन्म हुआ। और संभोग क्यों करा? काम वासनाएं जन्मी होगी उनके मन में, इसलिए संभोग करा। काम वासनाओं से तो क्रिएशन होता है, सृजन होता है। काम वासनाओं से ही तो सारा क्रिएशन हुआ है इस संसार में। तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ है, तुमने ये तो पढ़ा ही होगा अपनी किताबों में, जो फूल वगैरह होते हैं, फ्लावर्स, वो पोलन ग्रेन्स छोड़ते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स तितलियाँ, मधुमक्खियाँ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, फीमेल फ्लावर से मेल फ्लावर में लेके जाती है, ताकि रिप्रोडक्शन फ्लावर्स के अंदर चलता रहे। सेक्स से कोई भी नहीं बच पाया है, और तुम्हें सीख मिलती है कि सेक्स ना करो, तो तुम इस भ्रम में हो। काम वासना के ऊपर तो पूरे एक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, कामा सूत्र। वो ग्रंथ, काम वासना तो सिर्फ एक भाग है, शुरू का भाग है। काम वासना से ही प्रेम का जन्म हो सकता है। प्रेम का जन्म और किसी चीज़ से नहीं हो सकता। लेकिन तुम उसका ही दमन करते रहोगे तो एक घड़ी ऐसी आएगी कि तुम्हें सेक्सुअल डिज़ायर की बजाय हर चीज़ में सेक्सुअलिटी दिखेगी। तुम कोई भी संगीत सुनोगे, गीत सुनोगे, उसके अंदर कामुकता खोज लोगे, सेक्सुअलिटी। तुम कोई भी लेख पढ़ोगे, उसके अंदर कामुकता खोज लोगे। तुम किसी को कैसे भी कपड़े पहनते हुए देखोगे, कैसे भी कपड़े पहनेगा वो, उसके अंदर कामुकता खोज लोगे कैसे ना कैसे।
कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, कैसे भी कपड़े अगर उसने पहन रखे होंगे तो तुम उसके कपड़े में कामुकता खोज ही लोगे। ये तुम्हारे अंदर से जो कामुकता का नज़रिया जो तुम्हारे अंदर पनपा है, ये और कोई नतीजा नहीं है, केवल एक ही नतीजा है तुम्हारे काम वासनाओं का दमन का। काम वासनाएं तुम जितने दमन करोगे उतना तुम खुद को परेशानियों में, दिक्कतों में डालते रहोगे, उतना तुम्हारा नज़रिया कामुक होता रहेगा। सेक्सुअल विज़न, हर चीज़ में सेक्सुअलिटी देखने लग जाओगे तुम, हर चीज़ में, हर मनुष्य, हर चीज़ में। और जितनी सेक्सुअल डिज़ायर को तुम रिलीज़ करना सीख जाओगे लव के वे में, सेक्सुअल डिज़ायर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लव। वो तुम्हारे संकल्प के ऊपर है कि तुम काम वासनाओं को प्रेम में परिवर्तित करना चाहते हो या नहीं, या काम वासनाएं अगर जगती हो, सबसे बेहतर तो यही है कि उसे प्रेम में बदल दिया जाए। या काम वासनाओं का दूसरा तरीका रिलीज़ का ये है, या तो संभोग कर लिया जाए या फिर हस्त मैथुन कर लिया जाए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर काम वासनाएं आने पर कुछ भी ना करा, केवल दमन ही होता रहा काम वासनाओं का, तो कब तुम्हारा जीवन कामुकता से बढ़ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम छोटी छोटी बातों में कामुकता खोज लोगे और ऑफेंड होने लग जाओगे। इसलिए काम वासनाओं से कामुकता की ओर अगर तुम जा रहे हो तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार तो वो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा समाज है, तुम्हारी संस्कृति है जो तुम्हें सिखा रही है कि काम वासनाएं गलत चीज़ है। और दूसरे जिम्मेदार तुम खुद ही हो। आखिर दमन तो तुम खुद ही कर रहे हो, उन्होंने तो तुम्हें सिर्फ सीख दी है। दमन तो तुम खुद ही कर रहे हो। और संभोग, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब मनुष्य करता है प्रेम भाव से, विद फुल लव, तब उसको एक ऐसे आनंद का अनुभव होता है जो कि एक मेडिटेशन में होता है। ये बात भी हमेशा ध्यान रखना।